बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। ट्रैफिक वायलेशन के हवाले से ही नई लिस्टें जो हैं वो जारी हो चुकी हैं 2025 में। जैसे कि आपको मालूम है कि पहले उसके अंदर 50% डिस्काउंट भी रहा था। जितने भी आपको मुखालफे आते थे या जितने भी ट्रैफिक वायलेशन आती थी उसके ऊपर 50% भी डिस्काउंट रहा है और उसके बाद 25% भी डिस्काउंट रहा है। अब उसके अंदर बहुत सारी नई तब्दीलियां आ चुकी हैं ट्रैफिक कवानीन में, और ट्रैफिक वायलेशंस के जुर्मानों में जो नई लिस्ट है वो अपडेट हो चुकी है। बहुत से ऐसे जुर्माने हैं जो कि सेम एज इट इज़ हैं और बहुत सारे ऐसे जुर्माने हैं जो रिवाइज हुए हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप लोगों ने मेरे साथ रहना है और देखनी है ये पूरी वीडियो। उसके बाद आपको पूरा डिटेल के साथ पता चल जाएगा। जो भी सऊदी अरब में रहने वाले लोग हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं उनको मोहतात होकर रहना पड़ेगा, ड्राइविंग मोहतात होकर करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप अनजाने ना अनजाने में कोई भी ऐसी ट्रैफिक वायलेशन करते हैं, अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर हज़ारों के हिसाब से आपको जुर्माने आ सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए ये वीडियो और अपनी राय का इजहार कीजिए कमेंट्स बॉक्स के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 2025 में जहां जुर्मानों में माफ़ी का ऐलान किया गया है, डिस्काउंट दिया गया है, वहां जुर्मानों की लिस्ट अपडेट कर दी गई है। जुर्मानों की मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई गई हैं जिनमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के हिसाब से फ़ाइन ज़्यादा और कम किए गए हैं। अब आप भी अगर सऊदी अरेबिया में ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर हैं तो फिर ये जानना आपके लिए भी ज़रूरी है, कहीं अल्लाह ना करे कि अनजाने में आप भी कोई बड़ा चालान करवा बैठें। इनमें ज़्यादातर जुर्माने जो पुराने ही हैं लेकिन उनमें कुछ चेंजिंग्स की गई हैं, आपको जानना ज़रूरी है। कैटेगरीज जो बनाई गई हैं 20,000 रियाल से 60,000 रियाल तक पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी जो है वो 5,000 रियाल से 10,000 रियाल। तीसरी है 3,000 रियाल से 6,000 रियाल। चौथी कैटेगरी है 1,000 रियाल से 2,000 रियाल। पांचवी कैटेगरी है 500 रियाल से 900 रियाल। छठी कैटेगरी है 300 रियाल से 500 रियाल। सातवीं कैटेगरी है 100 रियाल से 300 रियाल और आठवीं कैटेगरी जो है वो है 100 रियाल से 150 रियाल। तो मैं वन बाय वन आपको डिटेल यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर कोई बंदा रोड पे ड्रिफ्टिंग करता है यानी गाड़ी घुमाता है, और जिस तरह आप देखते हैं कि सऊदी अपनी गाड़ियों के ब्रेकें लगा लगा के रोड के अंदर घुमा रहे होते हैं, ऐसी सूरत में अगर कोई पहली बार पकड़ा जाता है तो 20,000 रियाल जुर्माना होगा। अगर दूसरी बार कोई पकड़ा जाता है सेम खिलाफ वर्जी करते हुए तो 40,000 रियाल, और अगर तीसरी बार ऐसा करता है तो 60,000 रियाल का जुर्माना होगा। दूसरी जो कैटेगरी है वो बहुत ज्यादा अहम है, वो 5,000 रियाल से 10,000 रियाल है, और इसमें एक कैटेगरी ऐसी भी है जिसमें गैर मुल्की भी मुलविस हो सकते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो ड्रग्स के हवाले से, अगर कोई नशे की हालत में गाड़ी चलाता है तो 5,000 रियाल से 10,000 रियाल का जुर्माना हो सकता है। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है बहते पानी में से गाड़ी को क्रॉस करना। बहुत सारे लोग अनजाने में मारे जाते हैं, उनको पता नहीं होता, और अगर पानी बह रहा है नदी नाले में, जिस तरह बारिशों के सीजन में पानी आ जाता है तो बहुत सारे लोग गाड़ी गुजार देते हैं। तो ऐसी सूरत में ये जो खिलाफ वर्जी है आपको 5,000 रियाल से 10,000 रियाल की पड़ सकती है। इस वजह से आपने मोहतात हो रहना है। और इसी तरह जो जानवरों का मालिक है, अगर कोई ऊंट वगैरह चराता है, बकरियां चराता है, तो रोड के करीब अगर कोई चरा रहा है तो ऐसी सूरत में जो जानवरों का मालिक है उसे 5,000 रियाल से 10,000 रियाल का जुर्माना हो जाएगा। और इसी तरह रोड के ऊपर जो निशानात लगे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के रोड साइन होते हैं, बोर्ड लगे हुए होते हैं, अगर कोई उनके छेड़छाड़ करता है, उनको हटाता है, ऐसी सूरत में 5,000 रियाल से 10,000 रियाल जुर्माना। और इसी तरह अगर कोई बंदा गाड़ी की चेसी नंबर चेंज करता है या उसे रिमूव करता है या कुछ ऐड करता है तो उससे भी 5,000 रियाल से 10,000 रियाल का जुर्माना हो सकता है। उसके बाद की जो कैटेगरी है वो 3,000 रियाल से 6,000 रियाल की है। अगर कोई रेड इशारा क्रॉस करता है यानी इशारा तोड़ता है तो ऐसी सूरत में उसे 3,000 रियाल से 6,000 रियाल जुर्माना। और इसी तरह जो स्टॉप, जहां पे बोर्ड लगा होता है कि आपने यहाँ पे स्टॉप होना है, यानी इशारे से आपने लेफ्ट या राइट मुड़ना है, तो वहां पे अगर स्टॉप का बोर्ड लगा हुआ है और आपने वहां पे स्टॉप नहीं किया तो ऐसी सूरत में 3,000 रियाल से 6,000 रियाल का जुर्माना हो सकता है। और इसी तरह कोई बंदा अगर बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी चला रहा है तो उसे 3,000 रियाल से 6,000 रियाल जुर्माना।
और इसी तरह अगर कोई रेस लगा रहा है पब्लिक रोड पे तो ऐसी सूरत में 3000 रियाल से 6000 रियाल का जुर्माना हो सकता है। और इसी तरह अगर गाड़ी के अंदर किसी ने कोई ऐसी डिवाइस इंस्टॉल की हुई है जो कि गवर्नमेंट के इदारों के लिए मखसूस होती है, मैं एक मिसाल दे देता हूं आपको, कोई ऐसा एंटीना लगा दिया है जो कि स्पेशल होता है सरकारी गाड़ियों के लिए, या फिर अगर किसी ने कोई ऐसी डिवाइस अंदर जिस तरह वायरलेस टाइप की डिवाइस है, या जिस तरह कैमरा ट्रैकिंग होते हैं लोगों के पास, इस तरह की डिवाइसेस लगाई होती हैं, कैमरे को ट्रैक करते हैं, स्पीड कैमरा को चेक करते हैं, तो अगर कोई ऐसी डिवाइस पकड़ी जाती है तो 3000 रियाल से 6000 रियाल जुर्माना हो सकता है। और उसके बाद की जो कैटेगरी है ये भी 3000 रियाल से 6000 रियाल में है। ये बहुत अहम है। अगर कहीं से भी स्कूल बस बच्चों को बिठा रही है या बच्चों को उतार रही है और स्कूल बस रुकी हुई है तो ऐसी सूरत में अगर कोई उससे क्रॉस करता है तो 3000 रियाल से 6000 रियाल जुर्माना हो सकता है। याद रखिएगा स्कूल की जितनी भी बसेज हैं उनके फ्रंट और बैक के कैमरे नस्ब होते हैं और अल्लाह ना करे खिलाफ वर्जी की सूरत में प्रूव करना कोई भी मुश्किल नहीं होता, बल्कि उन कैमरों में हर एक चीज रिकॉर्ड हो रही होती है। तो अगर आप भी किसी बस को क्रॉस करते हैं जब वो लोडिंग या ऑफ लोडिंग कर रही होती है बच्चों को, तो ऐसी सूरत में आपको भी फाइन हो सकता है। और इसी तरह अगर साइन बोर्ड की कोई टेम्परिंग करता है, जिस तरह रोड के ऊपर स्टॉप का साइन होता है, स्पीड का साइन होता है, राइट या लेफ्ट मुड़ने के साइन लगे होते हैं, अगर उसे कोई मिटा देता है तो ऐसी सूरत में 3000 रियाल से 6000 रियाल का जुर्माना होगा। और उसके बाद का जो फाइन है ये भी 3000 से 6000 रियाल जुर्माने में आता है, जो बहुत अहम है। किसी भी किस्म का झंडा लगाना, किसी भी किस्म का लोगो लगाना अपनी गाड़ी के ऊपर आपको ममनू है। किसी भी मजहबी जमात का, किसी भी सियासी जमात का लोगो या झंडा लगाना सऊदी अरेबिया में ममनू है और ऐसी सूरत में 3000 रियाल से 6000 रियाल जुर्माना हो सकता है। और पिछले कई सालों में ये देखने को आया है कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ झंडे और लोगो लगाने की वजह से सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट भी कर दिया गया था। तो इस चीज से आपने स्पेशल एहतियात बरतनी है। और इसी तरह अगर कोई गाड़ी वन वे पे चला रहा है तो ऐसी सूरत में, यानी अक्स पे गाड़ी चलाता है तो ऐसी सूरत में 3000 रियाल से 6000 रियाल का जुर्माना हो सकता है। और इसी तरह अगर कोई ट्रक को राइट या लेफ्ट रोड के गलत साइड पे चला रहा है, क्योंकि ट्रक को बिल्कुल बाहर की लाइन में चलने की इजाजत होती है, अगर अंदर की लाइन में या दरमियान की लाइन में कोई ट्रक चला रहा है तो ऐसी सूरत में 3000 रियाल से 6000 रियाल का मुखालफा हो सकता है। उसके बाद जो कैटेगरी आ जाती है वो 1000 रियाल से 2000 रियाल की कैटेगरी है। अगर कोई रेलवे ट्रैक के ऊपर खड़ा हो जाता है तो ऐसी सूरत में 1000 रियाल से 2000 रियाल जुर्माना हो जाएगा। और इसके बाद जो वायलेशन है वो बहुत अहम है। अगर कोई बंदा हद से ज्यादा गाड़ी में सवारी बिठाता है, यानी एक गाड़ी की जो कैपेसिटी है अगर 5 लोगों की है और वो 6 या 7 बिठा लेता है तो ऐसी सूरत में 1000 रियाल से 2000 रियाल जुर्माना होता है। जिस तरह प्राइवेट ठेकेदार होते हैं, छोटे ठेकेदार होते हैं, छोटे कफील होते हैं, अक्सर वहां पे ज्यादा मसाइल होते हैं, उनके पास 1 या 2 गाड़ियां होती हैं और उसी गाड़ियों पे उन्होंने सामान भी लोड करना होता है और इसी तरह उन्होंने अपने जो लेबर है उनको भी लेके जाना होता है। तो वहां पर अक्सर इस तरह के मसाइल होते हैं, ओवरलोडिंग की शिकायत होती हैं और वहां पर आपको 1000 रियाल से 2000 रियाल का जुर्माना हो सकता है। और इसी तरह किसी की नंबर प्लेट ब्लर है, यानी उसके ऊपर अगर मट्टी लगी हुई है, ऑयल लगा हुआ है या फिर जानबूझ के ऊपर टेप लगाई हुई है, जो कोई भी ऐसे तरीके से नंबर को छुपाने की कोशिश की गई है, तो यहां पर भी 1000 रियाल से 2000 रियाल जुर्माना होगा। बल्कि सम टाइम तो यहां पर बड़ा जुर्माना भी हो जाता है, क्योंकि मेरे एक जानने वालों को 5000 रियाल का जुर्माना सिर्फ इस वजह से हुआ था क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से, बारिशों की वजह से उसके ऊपर मट्टी पड़ती रही और उसने फिर साफ नहीं किया और बाद में उसको इतना बड़ा फाइन हो गया था। तो आपने इन चीजों से जरूर एहतियात बरतनी है। अगर आपकी गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी है, वर्कशॉप से निकालते हुए आप उसे देखें कहीं ऑयल वगैरह तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि ऑयल के ऊपर मट्टी जल्दी जम जाती है। या फिर अगर आप कीचड़ वाले एरिया में रहते हैं या फिर ज्यादा मट्टी वाले एरिया में गाड़ी चला रहे हैं तो इस चीज का ध्यान करना जरूरी है, अदरवाइज 1000 रियाल से 2000 रियाल का जुर्माना हो सकता है। और इसी तरह अगर कोई बंदा रोड पे गाड़ी खड़ी कर देता है, अगर चाहे वो खराब भी हो जाती है, उस गाड़ी को रोड के बिल्कुल एक साइड पे नहीं लेके जाता, वहां पर अगर कोन वगैरह नहीं लगाता, वहां पे सेफ्टी नहीं लगाता, तो ऐसी सूरत में 1000 रियाल से 2000 रियाल का जुर्माना हो सकता है। और इसी तरह अगर आपका इकामा एक्सपायर है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसी सूरत में 2025 में आपको 1000 से 2000 रियाल का जुर्माना हो सकता है। अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो ऐसी सूरत में आप गाड़ी चलाने से अवॉइड करें। और इसी तरह अगर कोई बंदा कर्व में, उतराई में या फिर चढ़ाई में या फिर ऐसी जगह पे जहां पे सामने वाला रोड क्लियर नहीं होता,
तो ऐसी सूरत में आपको 1000 रियाल से 2000 रियाल का जुर्माना हो सकता है। और इसी तरह जो बाइक चलाने वाले हैं, अगर वो हेलमेट नहीं पहनते तो उनके लिए भी एक बुरी खबर है कि 1000 रियाल से 2000 रियाल का जुर्माना हो सकता है। ये ट्रैफिक वायलेशन में एक बड़ी वायलेशन गिनी जाती है। और इसी तरह अगर कोई बंदा एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहा होता, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर एम्बुलेंस आ रही है तो बहुत सारे लोग उसके आगे गाड़ी चला लेते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस का रास्ता क्लियर होता जा रहा होता है। तो इसी लालच में या तो गाड़ी एम्बुलेंस के आगे भगाते हैं या फिर एम्बुलेंस के पीछे भगाते हैं। दोनों सूरतों में 1000 रियाल से 2000 रियाल जुर्माना हो सकता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि स्कूल बसेस के आगे और पीछे भी कैमरे नस्ब होते हैं, इसी तरह एम्बुलेंस के आगे और पीछे भी कैमरे नस्ब होते हैं, तो ये वायलेशन है। ऐसी सूरत में आपको 1000 रियाल से 2000 रियाल का फाइन हो सकता है। और इसी तरह जो हाफलात के लिए लाइन है, यानी बस का जो ट्रैक है उसके ऊपर अगर कोई गाड़ी चलाता है, जो स्पेशल बसेस के ट्रैक बने हुए हैं वहां पर अगर कोई गाड़ी चलाता है तो ऐसी सूरत में 1000 रियाल से 2000 रियाल का जुर्माना हो सकता है। और इसी तरह जो लोग पैदल रोड क्रॉस करते हैं, जहां पर रोड क्रॉस करने की जगह नहीं है, हाईवेज को क्रॉस करते हैं, भाग कर क्रॉस करते हैं, तो ऐसी सूरत में भी 1000 रियाल से 2000 रियाल का जुर्माना हो सकता है। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, ये आती है 500 रियाल से 900 रियाल फाइन वाली। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको 500 रियाल से 900 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। इसी तरह ओवर स्पीडिंग जो है, ओवर स्पीडिंग डिपेंड करता है कि कौन कितनी ज्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा है। तो जितनी ज्यादा गाड़ी स्पीड में होगी उस पर उतना ज्यादा ही फाइन आ जाता है। और इसी तरह अगर कोई एम्बुलेंस वाला या फिर पुलिस की गाड़ी वाला इमरजेंसी सायरन हद से ज्यादा बजा रहा है तो उनके लिए भी ये फाइन है कि उनको भी 500 रियाल से 900 रियाल तक फाइन हो सकता है अगर कोई हद से ज्यादा सायरन बजा रहा है, यानी बिला जरूरत सायरन बजाने पर भी जुर्माना होगा। और इसी तरह रात के वक्त लाइट्स ना जलाना या फिर मौसम खराब हो और ऐसी सूरत में अगर लाइट्स नहीं जलाई जाती तो ऐसी सूरत में 500 रियाल से 900 रियाल तक का फाइन हो जाएगा। और इसी तरह अगर कोई इशारा खराब है और वहां पर पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ है और आपने उसकी बात को नहीं माना, यानी अक्सर ऐसे होता है, यहाँ पर पता होता है कि कैमरा तो लगा हुआ नहीं है क्योंकि पुलिस ऑफिसर जो है वो मैनुअली ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसी सूरत में चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा हुआ है या किसी भी जगह पे खड़ा हुआ है, अगर कोई बंदा उसके इशारे पे नहीं रुकता तो फिर 500 रियाल से 900 रियाल तक जुर्माना हो जाएगा। और इसी तरह किसी की ब्रेक लाइट अगर खराब है तो उस पर भी 500 रियाल से 900 रियाल का जुर्माना हो जाएगा। और उसके बाद टनल के अंदर अगर कोई बंदा गाड़ी की हेडलाइट्स नहीं जलाता है तो ऐसी सूरत में 500 रियाल से 900 रियाल का जुर्माना हो जाएगा। मोबाइल फोन का कोई इस्तेमाल अगर कर रहा है तो ऐसी सूरत में उसे भी 500 रियाल से 900 रियाल का जुर्माना होगा। और ऐसी जगह पे गाड़ी खड़ी करना जहां पर स्पेशल पार्किंग है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी हॉस्पिटल के सामने गाड़ी खड़ी करते हैं तो वहां पर इमरजेंसी है और वहां पे एम्बुलेंस की जगह है, या फिर माजूर अफराद के लिए जो स्पेशल जगह होती है गाड़ी खड़ी करने की, वहां पे अगर गाड़ी खड़ी करते हैं, या फिर अगर पुलिस की कोई चौकी वगैरह है उसके करीब कोई ऐसी जगह बनी हुई स्पेशल स्पॉट है जहां पर सिर्फ पुलिस की गाड़ी खड़ी करने की इजाजत होती है, तो ऐसी किसी भी जगह पे जो स्पेशल होती है किसी की पार्किंग के लिए, अगर वहां पे गाड़ी खड़ी करते हैं तो ऐसी सूरत में आपको 500 रियाल से 900 रियाल का जुर्माना हो जाएगा। और इसी तरह जो ट्रक लोडिंग है, अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा ट्रक जिसके ऊपर ऐसा सामान है जिसके ऊपर से कवर करना जरूरी है, अगर उसको कवर नहीं किया गया, या फिर बाकी जितने भी मामलात हैं, ट्रक्स ड्राइवर इस बारे में मुझसे भी ज्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या क्या जरूरी हिदायत होती हैं। साइड की पट्टी, येलो पट्टी कहां पे लगी होनी चाहिए, और इसी तरह और अगर सामान हाइट पे लोड है तो उसके ऊपर वगैरह लाइट्स वगैरह किस तरह लगी होनी चाहिए, ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है ट्रक्स ड्राइवर खुद जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है तो 500 रियाल से 900 रियाल का जुर्माना हो जाएगा। और उसके बाद कैटेगरी आ जाती है 300 रियाल से 500 रियाल फाइन वाली। अगर कोई बंदा किसी भी चेक पोस्ट से 25 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा क्रॉस करता है, बहुत दफा ऐसे होता है कि चेक पोस्ट खाली पड़ी हुई है या वहां पर ऑफिसर उस वक्त मौजूद नहीं है, साइड पे खड़े हुए हैं, तो कोई भी ऐसी जगह वहां से अगर कोई 25 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा क्रॉस करता है तो ऐसी सूरत में 300 रियाल से 500 रियाल जुर्माना हो जाएगा। और इसी तरह आप रोड पे चल रहे हैं तो रोड के ऊपर जहां पर लाइन बदलने की इजाजत नहीं होती, यानी स्ट्रेट लाइन चल रही होती है जिसके अंदर डॉट्स नहीं होते, वहां पर यह हुक्म होता है ट्रैफिक पुलिस का कि इसको आपने
लाइन को चेंज नहीं करना है ऐसी सूरत में, तो वहां पर अगर कोई बंदा लाइन चेंज करता है तो ऐसी सूरत में भी 300 रियाल से 500 रियाल का जुर्माना हो जाता है। और इसी तरह अगर कोई बंदा गाड़ी की खूबसूरती के लिए कोई ऐसे काम करवाता है जो थोड़े से मुख्तलिफ लगते हैं गाड़ी की शेप से, तो ऐसी सूरत में भी उसे 300 रियाल से 500 रियाल जुर्माना होगा। लेकिन अगर गाड़ी का कलर चेंज किया जाता है, चेसी नंबर चेंज किया जाता है, या फिर मॉडल चेंज, यानी किसी किस्म की ऐसी चेंजिंग कि वो गाड़ी के मॉडल को ही चेंज कर दे या कलर को ही चेंज कर दे या रजिस्ट्रेशन में, तो वो तो बड़ा भारी जुर्माना होता है। लेकिन छोटी मोटी चेंजिंग्स, जिस तरह बहुत सारे लोग ऐसे जंगले बना लेते हैं या बहुत सारे लोग बैक फुट पे ऐसी चीजें बना लेते हैं या फ्रंट पे कोई ऐसी सेफ्टी वगैरह लगवा लेते हैं, तो ऐसी सूरत में जो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा हो, एक नई चीज लग रही हो, तो ऐसी सूरत में भी आपको जुर्माना हो सकता है। और इसी तरह अगर कोई बंदा गाड़ी को ऐसे इस्तेमाल में ला रहा हो जो उस मकसद के लिए नहीं बनी, फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है जो सवारी बिठाने के लिए है और उसमें सामान लोड कर दिया, और इसी तरह एक गाड़ी है सामान लोड करने वाली, उसमें सवारियां बिठा ली, तो ऐसी सूरत में भी 300 रियाल से 500 रियाल जुर्माना हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं और उसके लिए सेफ्टी सीट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो ऐसी सूरत में 300 रियाल से 500 रियाल जुर्माना हो जाएगा। और अगर कोई बंदा रोड के ऊपर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स को छोड़ देता है, जिस तरह गाड़ी खराब होगी, वहां पर सेफ्टी कौन रखी गई है, फिर उसे हटाया ही नहीं है, या फिर किसी और मकसद के लिए कोई और चीज, जिस तरह गाड़ी के आगे पीछे पत्थर लगाए जाते हैं या कोई भी ऐसी चीज, और वहां से फिर हटाया नहीं गया, तो ऐसी सूरत में 300 रियाल से 500 रियाल का जुर्माना हो जाएगा। अचानक ब्रेक लगाने पर भी 300 रियाल से 500 रियाल का जुर्माना है। और इसी तरह अगर कोई वीआईपी मूवमेंट हो रही है, तो ऐसी सूरत में अगर उसको रास्ता नहीं दिया जाता, तो ऐसी सूरत में भी 300 रियाल से 500 रियाल जुर्माना हो जाएगा। अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर्ड है, तो 300 रियाल से 500 रियाल का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। और इसी तरह कोई ऐसा रोड जहां पे स्पीड से गाड़ियां चल रही हैं, वहां पर उस रोड पर स्लो गाड़ी चलाना भी एक जुर्म है, जिसका जुर्माना 300 रियाल से 500 रियाल तक का हो सकता है। और इस कैटेगरी में जो लास्ट खिलाफ वर्जी है वो ये है कि अगर कोई बंदा स्लोप के ऊपर गाड़ी खड़ी कर देता है और उसकी हैंड ब्रेक नहीं खींचता, तो ऐसी सूरत में 300 रियाल से 500 रियाल का जुर्माना हो सकता है। उसके बाद जो कैटेगरी आ जाती है वो 100 रियाल से 300 रियाल की है। अगर कोई बंदा बगैर फास के गाड़ी चला रहा है, तो 300 रियाल से 500 रियाल का जुर्माना हो जाएगा। और इसी तरह सामने वाली गाड़ी से अगर मुनासिब डिस्टेंस नहीं रखा हुआ गाड़ी चलाते हुए, तो ऐसी सूरत में 300 रियाल से 500 रियाल का जुर्माना हो जाएगा। और इसी तरह अगर रोड के ऊपर एक बंदा बिल्कुल लाइट इस्तेमाल ही नहीं कर रहा रात के वक्त, उससे भी जुर्माना है। लेकिन यहां पर अगर कोई हाई लाइट्स इस्तेमाल करता है, फुल लाइट का इस्तेमाल कर रहा होता है बगैर जरूरत के, ऐसी सूरत में 100 रियाल से 300 रियाल का जुर्माना हो जाएगा। और इसी तरह गाड़ी खड़ी कर देना बगैर सेफ्टी के किसी रोड के साइड पे, तो वहां पर भी आपको 100 रियाल से 300 रियाल का जुर्माना होगा। और इसी तरह ड्राइविंग विदाउट अ वैलिड इस्तेमारा, अगर गाड़ी का इस्तेमारा खत्म है, तो तब भी 100 रियाल से 300 रियाल का जुर्माना हो जाएगा। और इसी तरह अगर कोई बंदा गाड़ी चला रहा है और गाड़ी उसके नाम पे नहीं है, उसके पास तफवीद भी नहीं बनी हुई, तो ऐसी सूरत में भी उसे 100 रियाल से 300 रियाल का जुर्माना हो जाएगा। सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करने वाले को भी 100 से 300 रियाल का जुर्माना होगा। और इसी तरह गाड़ी के जो हॉर्न है उसका गलत इस्तेमाल, बगैर जरूरत या फिर ज्यादा इस्तेमाल भी आपको 100 से 300 रियाल का जुर्माना करवा सकता है। और इसी तरह लाइन चेंज करते हुए अगर कोई इशारे का इस्तेमाल नहीं करता, तो उससे भी 100 रियाल से 300 रियाल का जुर्माना हो जाएगा। और अगर कोई बंदा हाईवे के ऊपर गाड़ी को रिवर्स करता है और 20 मीटर से ज्यादा पीछे की तरफ गाड़ी लेके जाता है, तो 100 रियाल से 300 रियाल का जुर्माना हो जाएगा। और उसके बाद कैटेगरी आ जाती है 100 रियाल से 150 रियाल की। कोई भी बंदा गाड़ी चलाते हुए रोड के ऊपर कोई भी चीज फेंक देता है, आप कोई भी चीज खाते हैं, रैपर फेंकते हैं, कोई भी ऐसी चीज फेंकते हैं, तो ऐसी सूरत में 100 रियाल से 150 रियाल का जुर्माना हो जाएगा। और इसी तरह चलती गाड़ी के ऊपर सवार होना या चलती गाड़ी से उतरना, ऐसी सूरत में भी 100 से 150 रियाल तक का जुर्माना होगा। और इसी तरह जो पैदल चलने का रास्ता है, अगर उस तरफ गाड़ी चलाई जा रही है, तो ऐसी सूरत में भी 100 रियाल से 150 रियाल तक का जुर्माना हो जाएगा। और इसी तरह अगर इंश्योरेंस खत्म है, तो इंश्योरेंस खत्म होने की सूरत में 100 रियाल से 150 रियाल तक का जुर्माना हो जाएगा। और अगर किसी ने गाड़ी अपनी स्टार्ट छोड़ दी है और खुद बकाला पे चला गया है, तो ऐसी सूरत में 100 से 150 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये वो अहम कैटेगरीज थी जो मैंने आप लोगों को तफसील से बता दी हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
हाँ जी गाइस, समझ आ गई है। बहुत सारे जुर्माने जो है ना रिवाइज हुए हैं। जैसे कि पहले आपको बताया, डिटेल के साथ वीडियो पेश करने का मकसद यही था कि अगर किसी चीज़ का नहीं आपको पता तो आप लोगों को पता चल सके कि जुर्माने जो हैं उनकी ऑफ़र अभी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अप्रैल आने वाला है। और सुना यही है कि अप्रैल की 15 तारीख तक जो है ये जुर्मानों की जो ऑफ़र चल रही थी 50% या 25% डिस्काउंट, वो ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा अपनी एहतियात कीजिए, गाड़ी को अपडेट रखिए। यहाँ पे ये भी मसला है कि हम अपनी गाड़ी को मॉडिफाई नहीं कर सकते किसी भी तरह का। अगर हम उसको मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में होता है, मोस्टली पाकिस्तान में क्या होता है कि अपलिफ्ट हो जाती हैं गाड़ियाँ, गाड़ियों के बम्पर चेंज हो जाते हैं, गाड़ियों की लाइटें चेंज हो जाती हैं और कलर भी चेंज हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ सऊदीया के अंदर रहते हुए आप इस तरह की कोई भी हरकत नहीं कर सकते, ठीक है। ना आप कलर चेंज करवा सकते हैं और ना ही आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि गाड़ी की ओरिजिनल जो हालत होती है उससे हट के जो पेश की जाए, वो उसके ऊपर भी काफ़ी सारा हज़ारों के हिसाब से जुर्माना है, बड़ा हैवी जुर्माना है। इसलिए अपनी गाड़ी को ओरिजिनल जैसी है वैसे रखिए और उसको अपडेट करके रखिए, ठीक है। उसमें किसी तरह का भी कोई काम शाम है तो उसको अपने हिसाब से मेंटेनेंस जो उसकी है वो पूरी करके रखिए, ठीक है। क्योंकि आपकी अपनी बॉडी को भी ज़रूरत होती है मेंटेनेंस की, तो आप अपना इलाज मुआवजा करते हैं, मेडिसिन वगैरह लेते हैं, सारा कुछ करवाते हैं। तो इसी तरह जिस गाड़ी के ऊपर आप लोगों ने घूमना होता है पूरे सऊदीया के अंदर, तो उसको भी तो हमें चाहिए कि मेंटेन रखें और उसका भी ख्याल रखें, उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखें और उसके हर तरह से इंस्पेक्शन करके रखें। साल बाद इंस्पेक्शन करवानी होती है, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो उसके टायर शायर, उसका इंजन ऑयल वगैरह, उसका रेडिएटर, अभी गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों के हवाले से मैं एक और नई वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर गाड़ी की पूरी इंस्पेक्शन जो है ना वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लंबी हो गई है काफ़ी वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।